समय, बस स्पेक्यूलेशंस लगा सकते हैं कि कब थोड़ा सस्ता हो जाए और कब हम थोड़ा फिजिकल गोल्ड खरीदें। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, पर आम आदमी थोड़ा परेशान है और इसको लेकर के बहुत स्पेक्यूलेशंस लग रही है। आपके इंटरव्यू से पहले न्यूज रूम में भी बहुत स्पेक्यूलेशंस लगी हैं कि सोना कितना चढ़ेगा कितना गिरेगा, सिल्वर कितना चढ़ेगा कितना गिरेगा। अब आप बता दीजिए अगले टारगेट्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म भी जानना चाहती हूँ, लॉन्ग टर्म भी जानना चाहती हूँ, क्या टारगेट्स हैं गोल्ड और सिल्वर के, कितना गिरेगा? सर गिरने की बात करिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है गिरने की बात। देखिए, एक चीज मुझे लगता है फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है अभी भी। हाँ, लेकिन ये चीजें, एक बड़ा चेंजेस है कि अब ये फंडामेंटल मैच्योर हो रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन, तो मैं बोलता हूँ पिछले महीने आपने एक न्यूज देखी थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन की फोटो व्हाइट हाउस में लगाई। तो एक तरफ आप लड़ाई कर रहे हो और अपने दुश्मन की फोटो तो व्हाइट हाउस में नहीं लगाओगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही है कि ये पीस टॉक में जा सकती है। यूक्रेन वाली भी, ईरान वाली कंसर्न में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं यूक्रेन बोलता है मैं जो एनर्जी यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा हूं उसको मैं अब रोक दूंगा। तो अगर ये समझो मैच्योर हो जाते हैं, मतलब ये युद्ध और नहीं चलता है, तो डेफिनेटली एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। और ईटीएफ का तो मैंने देखा ही है कि जिस ढंग से भाव में अभी गिरावट आई है तो ये इक्विटी की तरफ डाइवर्ट होते हुए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो 2 साल में हमने तेजी देखी थी, अब वो तेजी वैसी 2026 में नहीं रहेगी। तो जो आप सोच रहे हैं, सबकी इच्छा ही है सोना चांदी सस्ता होना चाहिए, तो मुझे लगता है यस, आप एज ऑफ नाउ चीजें 1-2 महीने में बोलना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वॉलिटिलिटी है। बट हाँ, डाउन टाइम अगर मैं 2026 की बात करूं, तो गोल्ड और सिल्वर मुझे लगता है कि अगर लड़ाई वड़ाई कुछ नया नहीं आता है, तो सोना मुझे लगता है इंटरनेशनल में करीबन 4100-4200 डॉलर का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा, जो 3400 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करूं तो $70 बहुत ही अहम था। पिछले हफ्ते हमने 70 के नीचे जाते हुए देखा, 64 तक, बट फिर से रिकवर कर गया था। अगर ये 70 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है $54 तक आता है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सोने में हायर साइड जो हमने देखा है 180 185, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जबकि सपोर्ट मुझे लगता है नीचे में 1,20,000 के करीब सोना एक फेयर वैल्यू रहेगा। वहां पे आप रिव्यू कीजिए फंडामेंटल्स को, फिर ऐड कीजिए। बट 1,20 एक फेयर प्राइस रहेगा। चांदी चंचल ज्यादा है, यहाँ पे हम 3,25,000 के आसपास का रेजिस्टेंट बांध के चलते हैं। जबकि डाउन साइड में 1,80,000 से 1,90,000 का जो जोन है, मतलब 2 लाख के थोड़ा नीचे, वो एक फेयर प्राइस रहेगा। वहां पे रिव्यू करके हमें ऐड करना चाहिए। जी। नए निवेश अगर करने हो तो क्या ये सही समय है नए निवेशकों के लिए? राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर है ये? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा सही टाइम होता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म है। अभी फॉर एग्जांपल आज जैसे हम लोग घर में गिफ्ट गिफ्ट तो नहीं बोलेंगे, एक ज्वेलरी लेते हैं तो गिफ्ट तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हाँ, हम ज्वेलरी लेते हैं तो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो जब आप 10 12 15 साल का व्यू लेके देखते हो तो आपको हमेशा लगता है कि यार मैंने डिसीजन सही लिया है। तो मुझे लगता है नए यूजर्स को एक थोड़ा सा लंबा समय लीजिए, 2.5 3 साल का व्यू लेकर आप निवेश कीजिए। दूसरा, आज तो हमारे पास विकल्प है काफी। आप एसआईपी के फॉर्मेट में यूज कीजिए। हर महीने सपोज आपको 1 लाख की ज्वेलरी लेनी है, लेट से, तो हर महीने आप क्या कीजिए, 20-20 हजार करके 5 इंस्टेंट में ले लीजिए। उससे क्या होगा, अगले 4-5 महीने में जो करेक्शन हम देख भी रहे हैं, वो अगर आ जाता भी है तो आपके पास एक इक्विडेटेड एवरेज भाव आएगा। तो मुझे लगता है इसको आज जो वॉलिटिलिटी उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने की अवधि में आप उसको थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए तो आपको बेटर प्राइसिंग मिलेगा। जी। ये तो हो गई सर इन्वेस्टमेंट की बात। एक आखिरी क्वेश्चन जरा ट्रेडर्स के लिए भी आप बता दें, ट्रेडिंग कैसे करें? अभी अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो जिनके पास गोल्ड और सिल्वर की ऑलरेडी होल्डिंग है, इतना उतार चढ़ाव, इतना वॉलेटाइल नेचर इस समय दोनों ही एसेट क्लासेस का, होल्डिंग घटा दे बढ़ा दे, क्या करें अभी? पहला चीज, अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई अप हो चुके हैं पिछले 3 सेशन में ही। हम्म। उसका सबसे बड़ा कारण है मार्जिन। आज इतने बड़े मार्जिन के ऊपर काम नहीं होने वाला है और अभी एज ऑफ नाउ वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा चल रही है। तो पहला चीज, यस, मार्केट में फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। $48-70 इंटरनेशनल में अच्छा सपोर्ट है। और हम्म। अगर जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, आपको 5260 5260 तक के लेवल हम देख पाएंगे। ये एक छोटे रेंज रहेगी, इसको आप 15 दिन पकड़ लीजिए, महीना भर पकड़ लीजिए, ये है। लेकिन अपसाइड, जैसे हमने 5600 5650 का स्पाइक देखा था, उसके बियॉन्ड मुझे नहीं दिखता। लेकिन अगर नीचे में ये 4870 का लेवल टूटा, तो आप मान के चलिए बहुत बड़ा इरोजन आएगा, जो 4100 4200 डॉलर आएगा। उसका कारण एक हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे रशिया यूक्रेन या यूएस ईरान, ये ठंडे बस्ते पे जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं चांदी की अगर बात करें
तो ब्रॉडर रेंज है $70 से लेकर $94 का इंटरनेशनल में। और एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता ये 90-95 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 90-95 पे जो फंडामेंटल्स हम पिछले साल देख रहे थे वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डाउन साइड में $70 तोड़ता है तो $54 तक का लेवल देखने मिल सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 170, 180, 190 के आसपास बनता है। तो थोड़ा डाइजी रहेगा, क्योंकि जो इवेंट्स चल रहे हैं, यूएस से डेटा भी आने हैं, फेड चेयरमैन की स्पीच भी रहनी है आगे, सब चीज है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि फैक्टर्स थोड़े थोड़े सॉर्ट आउट होंगे तो सेकंड राउंड ऑफ सेल ऑफ फिर से स्टिल स्टार्ट होगा।